मित्रों, जय महाकाल। सावन की इस परम अवसर महीने पर आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि आपकी सास है, बहू है या आपकी देवरानी है, जेठानी है, ननद है, वह आपके साथ बुरा बर्ताव करती हैं और आपको इस बात का संदेह है कि उन्होंने आप पर किसी तरह का जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण कर रखा है, तो मैं आपको ऐसे उपाय आज बताऊंगा कि आप याद रखें, ना सिर्फ उनको बस में कर पाएंगी बल्कि आप उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा भी पाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। तो मित्रों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए और कुंडली में ये देखना चाहिए कि आपका दशम भाव जो होता है कुंडली का, वह आपकी सास का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये नवम भाव होता है वह ससुर का प्रतिनिधित्व करेगा और जो आपका अष्टम भाव होता है वो ये बताता है कि आप पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, किसी भूत प्रेत बाधा का। आप इन पहले ग्रहों की स्थितियों को जरूर देख लें, फिर उसके बाद ही कोई प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए कुंडली से संबंधित कोई भी आपका विश्लेषण हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो मित्रों, माताओं और बहनों, हम अपना पहला प्रयोग शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सास है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही हैं, तो आपको अपने कमरे में मोर पंख और लौंग रखना चाहिए। अगर आप मोर पंख और लौंग रखेंगी तो याद रखिए, उनकी हिम्मत नहीं है कि वह आपके साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव कर सकती हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप अपने कमरे में मोर पंख रखें और मोर पंख को अपने तकिया के नीचे रखें और तकिया के नीचे ही 11 लौंग रखें एक पुड़िया में। अगर आप ऐसा करेंगी तो याद रखिए, ना तो वह उनकी आपके कमरे में घुसने की हिम्मत होगी, ना आपके साथ किसी भी तरह का कोई गलत बर्ताव वो कर पाएंगी, ना कोई भूत प्रेत बाधा आपको परेशान कर पाएंगी। तो ये पहला प्रयोग है जिसमें आपको मोर पंख अपने तकिया के नीचे रखना है और लौंग रखना है। पहला प्रयोग तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा जो प्रयोग है कि यदि आपकी सास आपको बहुत परेशान करती है, तो जब आपकी सास सो रही हो तब आप उसके कुछ बाल इस तरह कैंची से काट लें कि उसको समझ में ना आए और उन बालों को एक शीशी में भर दें और उस शीशी पर आप 2 लौंग भी डाल दें और शीशी का ढक्कन जो है ओम नमः शिवाय करके आप बंद कर दें। इसके बाद उसको रात में रखे रहें और दिन में जा कर के उस शीशी जिसमें बाल भरे हुए हैं उसको जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी चौराहे पे जाके रख दें या किसी मंदिर पे जाके रख दें और कोशिश ये करें कि रखने के बाद आप बार बार पीछे मुड़ करके ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगी, बाल को काट के शीशी में डाल के रख आएंगी, याद रखिए आपके सास का पूरा घमंड चूर चूर हो जाएगा और वह आके आपके कदमों पर गिर जाएगी। तो दूसरा प्रयोग आपको ये करना है, जो मैंने आपको ये बाल काटने वाला बताया है कि आप उसको शीशी में रख करके बंद करके अगले दिन उसको कहीं जाकर प्रवाहित कर दें तो सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तीसरा जो प्रयोग है वो ये आपको करना है कि आपको 11 लौंग लेना है, देखिए, और एक बेल पत्र लेना है और उस बेल पत्र पर जो जो आपको परेशान कर रही हो, चाहे देवरानी हो, जेठानी हो या आपकी ननद हो, सास हो, उस बेल पत्र पर चंदन से उनका नाम लिख लीजिए और 11 लौंग को उस बेल पत्र पर सुई की तरह चुभो दीजिए और उसको एक कपड़े में बांध लीजिए, काले कपड़े में, और अगले दिन जा करके उसको किसी चौराहे में या मंदिर पे रखाइए और फिर वही नियम लागू होगा कि आपको बार बार पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। अगर आप ये प्रयोग करेंगी तो चाहे आपकी ननद हो, आपकी सास हो, आपकी देवरानी हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वह कुल मिलाकर के आपके वश में आ जाएंगे। जो आप कहेंगी वो वही करेंगी और कुल मिलाकर के आपको किसी भी तरह से वो सताएंगी नहीं और आप पर किसी भी तरह का काला जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण किसी का प्रयोग करने की उनमें क्षमता
नहीं रह जाएगी। तो ये आपका तीसरा प्रयोग है। चौथा प्रयोग ये है जो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही करना है। याद रखिए, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को आप ये प्रयोग कर सकती हैं कि आपकी ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो या सास जिस शीशे में अपना चेहरा देखती हो, आपको उस शीशे में जाकर काला टीका लगा देना है। ठीक है, मंगलवार और शनिवार के दिन काला टीका लगा देना है। और काला टीका लगाने के बाद जितनी बार वो चाहे उनको वो शीशा देखने दीजिए। और इसके बाद जब पूरा 24 घंटे बीत जाए तो कुल मिलाकर आप क्या कीजिए कि जो वो काला टीका है, कोशिश करिए कि जाकर के उस काले टीके को कुल मिलाकर किसी काले कपड़े से पोंछ दीजिए। आप ये प्रयोग करिए मंगल और शनिवार को। आपको 7 मंगलवार और 7 शनिवार ये प्रयोग करना है। आप इस प्रयोग को देखिए, फिर इस प्रयोग से भारी लाभ आपको मिलेंगे। तो माताओं बहनों, मैंने आपको ये 4 प्रयोग बताए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, जिसमें आपको सास है, देवरानी है, जेठानी है, ननंद है या रिश्तेदार है, कोई भी आपको परेशान करते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये दिया गया है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं 100% आपकी मदद करूंगा। या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो कुंडली मिलान से संबंधित हो, ग्रहों की शांति से संबंधित हो, रत्नों से संबंधित हो, उसके बारे में भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिए। आपको निश्चित तौर पर अच्छी सलाह दी जाएगी। तो माताओं बहनों, मैं यहीं से अपना वीडियो ये समाप्त करता हूँ। आपसे अंतिम में मेरा फिर निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको।